जी नाज़रीन, आज फैसलाबाद ने आर्मी वालों ने कैंप लगाया है। इस हवाले से बात करेंगे मेजर तसीर साहब से, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये जो कैंप लगाया गया है इसके बारे में ज़रा CD7 न्यूज़ को बताइएगा कि ये पाकिस्तान आर्मी की 1 कोर जो मंगला की कोर है, ये हमारा फैसलाबाद का एरिया उसके ज़ेरे कमांड चलता है। जो IAS की ड्यूटीज़ होती हैं या ऐसे जो काम होते हैं फैसलाबाद उनके अंडर है। इस वक्त पाकिस्तान का 70% इलाका जो है वो सैलाब की जद में है, और इस सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अगर कोई एक इदारा जो बेहतरीन काम कर रहा है वो अफवाज पाकिस्तान है। अफवाज पाकिस्तान की मदद से यहाँ पे फैसलाबाद में ये कैंप लगाया गया है ताकि फैसलाबाद के अवाम जो है वो अपना सामान जो है जो वो इमदाद या एहतियात करना चाहते हैं वो इस कैंप को दें। अफवाज पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान में एग्जैक्टली ये पता है कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है और किस वक्त ज़रूरत है, उसको कैसे वहाँ पहुँचाना है। अभी हमारे जो प्राइवेट लोग जो यहाँ पे कैंप्स लगा के बैठे हुए हैं वो यहाँ से ट्रक लोड करके सारा का सारा सामान रुझान और उस इलाके तक पहुँचाते हैं जहाँ तक अभी उनके लिए पहुँचना आसान है। रुझान के इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह इतना सामान इकट्ठा हो चुका है कि वहाँ अब वो उनकी ज़रूरत से भी ज़्यादा है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसका तमाम तखमीना जो है वो फ़ौज के पास मौजूद है। फ़ौज जानती है कि कहाँ पे ट्रक के ज़रिए सामान जाना है, कहाँ पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए सामान जाना है और किस किस्म का सामान कहाँ पहुँचाना है। इस वक्त फैसलाबाद के लोगों को चाहिए कि जिन्होंने अपने छोटे छोटे कैंप लगाए हुए वो भी अपना सामान यहाँ पर वाजे पाकिस्तान को पहुँचाएँ। जो किराया वो ट्रकों का दे के यहाँ से सामान बेमकसद और बिला वजह जगहों पर पहुँचा रहे हैं, एक तो उस सामान की जो ज़रूरत है और जो ट्रक का किराया है, वो ट्रक का किराया जो है वो भी सामान ख़रीदने में लग जाए तो उससे कितना ज़्यादा सामान जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि हमें अब ये पता है कि इस वक्त मुख्तलिफ़ जगहों पे ज़रूरत क्या है। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के तखमीने के मुताबिक टेंट चाहिए, तरपालें चाहिए, थर्मोपोर की शीटें चाहिए, जो पॉलीथीन की या जो मोमजामा होता है पॉलीस्टायरीन की शीटें हमें ये चाहिए, अद्वियात चाहिए गले के लिए, फ्लू के लिए, पेट के लिए, बुखार के लिए। ये अद्वियात हमें यहाँ पहुँचानी है। वहाँ पे ज़रूरत है लोगों को पानी की और जूसेस की, बिस्किट चाहिए, राशन चाहिए। लेकिन जो बुनियादी 3 चीज़ें इस वक्त सबसे अहम है वो है अद्वियात, टेंट या शेल्टर या छत ढांपने के लिए कोई सामान, और इसी तरह से ड्राई राशन या ड्राई जो चीज़ें जिस तरह बिस्किट है, जूसेस है, जो इस वक्त बच्चों को वहाँ पे ज़रूरत है पीने के लिए, दवाइयाँ खाते हैं, खुश्की है। इसके अलावा वहाँ पे सांप काटने से बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, जो एंटी स्नेक बाइट किट्स है हमें वो चाहिए। ये सामान है जो हमने इस फ़ौज के कैंप के ज़रिए से वहाँ पहुँचाना है। सर अभी तक कितने ट्रक जा चुके हैं? यहाँ से लातादार ट्रक जा चुके हैं। जो फ़ौज के ज़रिए से तो कई 100 ट्रक यहाँ से अब तक जा चुका है सामान, लेकिन वो अभी भी कम है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने करोड़ लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। उन बेघर लोगों को आप ये समझे कि ना उन तक कोई सामान पहुँचने का ज़रिया है, ना उनकी मार्केट तक रसाई है, ना उनके पास पैसे हैं, ना उनके पास घर है। ऐसी जगहों पे रेंजर्स वालों ने बताया है कि सिंध में ऐसी ऐसी जगह भी है जहाँ पे उन्होंने ख़वातीन को नंगे फिरते हुए देखा है कि उनके पास कपड़े नहीं हैं, उनको कपड़े पहुँचाने हैं। ये कपड़े धो के इस्त्री करके इज़्ज़त के साथ पैक करके इनको भिजवाएं। ये सैलाब ज़दगान जो है ये इज़्ज़त के मुस्तहिक हैं। इन लोगों को ज़रूरत है कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद और मोहब्बत दी जाए। इस मोहब्बत के लिए ये मेरे साथी जो है ये चीज़ें लेके आते हैं। लोग पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं। ये कैंप चनाब क्लब की दीवार के साथ इशारे के बिल्कुल साथ लगा हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ज़रई यूनिवर्सिटी में है। अगर कोई आप बड़ा ट्रक या एक डाला या एक बड़ा रिक्शा लेके आते हैं सामान का भरा हुआ, तो वो इस कैंप तक लाइए। ये कैंप आपको बताएगा कि आपने इसको ज़रई यूनिवर्सिटी में कहाँ पहुँचाना है, या आप बराह रास्त ज़रई यूनिवर्सिटी चले जाइए
वहाँ से फ़ौजी कैंप का हेडक्वार्टर का पता करें, ये सामान वहाँ ले जाए। यहाँ पे मसाइल ये है कि आप पहले सामान यहाँ उतारते हैं, ये सामान उतारने के बाद फिर ये फ़ौजी बेचारे उसको दोबारा एक ट्रक में लोड करते हैं, फिर उधर लेके जाते हैं। हमें इस वक्त यहाँ पे रज़ाकारों की ज़रूरत है। यहाँ बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। ये फ़ौजी जवान जो है वर्दी में सारा दिन ये सामान ढोते हैं, उठाते हैं, उतारते हैं, चढ़ाते हैं, फिर वहाँ से ट्रकों पे भी चढ़ाते हैं। मुझे इस कैंप के लिए फैसलाबाद से ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मुख्तलिफ़ औकात में यहाँ आएँ, इन फ़ौजियों की मदद करें इस सामान को उठा के लोड करने में और अनलोड करने में। इसके अलावा इस कैंप में आप लोग आएँ, यहाँ आके कोई आपके जो म्यूज़िक वाले हैं, जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो शहर के ऐसे लोग हैं जो कुछ इस कैंप के लिए कर सकते हैं, वो इस कैंप को उठाने के लिए काम करें, इस कैंप की खूबसूरती को बढ़ाएं, पूरे शहर में फ्लैक्सें लगाएं ताकि लोगों को आगाही मिले कि हमने ये सामान जो है ये कहाँ पहुँचाना है, फ़ौजी कैंप कहाँ लगा हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको इस वक्त फैसलाबाद के तमाम वासियों को करने की ज़रूरत है। ये फैसलाबाद के मेहमान हैं, इन मेहमानों का ख्याल रखें, इस फ़ौजी वर्दी की इज़्ज़त करें। ये वहाँ सैलाब के इलाके में भी काम कर रहे हैं, इनकी शहादतें भी हो रही हैं और यहाँ पे ये लोग सामान ढो भी रहे हैं और सामान उठा भी रहे हैं, कलेक्ट भी कर रहे हैं। इन लोगों की मदद करें ताकि इनको महसूस हो कि ये फैसलाबाद के गयूर अवाम के दरमियान आए थे, मोहब्बत करने वालों लोगों के पास आए थे, जिन्होंने इनकी ना सिर्फ सामान देने में मदद की बल्कि इन्होंने उनको उसको उठाने और पहुंचाने में भी मदद की। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये फ़ौजी कैंप जो है ये कैश पैसे वसूल नहीं करता, चंदा वसूल नहीं करता, कैश रकूम वसूल नहीं करता। उसके लिए अस्करी बैंक का एक अकाउंट है जो मैं अवैस साहब को दे दूँगा, वो भी आप अपने क्लिप में शामिल कर दें। अस्करी बैंक में फ़ौज के अकाउंट में पैसे जमा कराएं। एक बात याद रखें, इस वक्त महंगाई माफिया ने और मिलावट माफिया ने आटे में सूखी रोटियां मिलानी शुरू कर दी हैं, एक्सपायर हुए हुए बिस्किट जो है वो बेच रहे हैं, इसके अलावा एक्सपायर हुआ तेल जो है वो दे रहे हैं। खुदा का कुछ खौफ करें, जो टेंट 12,000 का 4,000 का था, जो 12,000 वाला है वो 35,000 का बिक रहा है, जो 4,000 वाला है वो 20,000 का बिक रहा है। हम लोग क्यों बाज नहीं आते? हमने अल्लाह के सामने नहीं जाना क्या? अल्लाह के सामने हमने हाज़िरी नहीं देनी? कल ये मुसीबत अगर हम पे आ गई तो क्या होगा? मेरी पाकिस्तान के तमाम अवाम से दरख्वास्त है, ताजर साहिबान से और जो ये टेंट शेंट और ये दूसरी चीज़ें बनाने वाले जो सनतकार हैं, इनसे दरख्वास्त है कि इसको अपॉर्चुनिटी मत बनाएं। इस वक्त को समझें कि ये आफत का वक्त है। इस वक्त अगर आपको तो चाहिए था 4,000 वाला टेंट, अपनी मुनाफा काट के अगर वो 3,000 का बनता है तो 3,000 में देते, बल्कि इससे भी कम में देते। आप लोगों ने तो अंधेर नगरी मचा दी। दूसरा, यहाँ पे जा बजा कैंप लगे हुए हैं रिलीफ के। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, सारे ऐसे नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर कैंप्स वाले जो हैं वो सारा दिन पैसे इकट्ठे करते हैं। जो सामान 4-4-6 चीज़ें इकट्ठी होती हैं वो इकट्ठे करके एक ट्रक में लोड करके तो रुझान भिजवा देते हैं, वहाँ तस्वीरें खींचते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं, दिखावा करते हैं और वो पैसे शाम को बांट के अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कुछ खुदा का खौफ करें। ये जितने कैंप लगे हुए हैं, मेरी इवन ये जो बड़े बड़े अलखदमत और इस तरह के कैंप है, मेरी इनसे भी दरख्वास्त है, अपना सामान फ़ौज को दें, अपना सामान फ़ौजी कैंप पे पहुँचाएँ। जहाँ कहीं भी पाकिस्तान में ये कैंप लगे हैं, ये आपका सामान सही जगहों पे और सही वक्त पे और सही लोगों तक पहुँचाएँगे। मेरा पाकिस्तानी अवाम से एक दफ़ा फिर दिल से ये अपील है, अंदर से ये अपील है कि बराह करम इस आफत को आफत समझ के दिल के साथ, मोहब्बत के साथ इन लोगों की मदद करें। ये जो लोग बाहर पानी में गर्क हो रहे हैं, डूब रहे हैं, आपको हज़ारों में बताया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अमवात की तादाद जब ये फ़ाइनल तखमीना लगेगा ये लाखों में होगी, ये कम नहीं है। और अभी सैलाब ख़त्म हुआ है, रिलीफ का दौरान ये जो लोग कैंपों में बैठे हैं, इन लोगों को इस वक्त बीमारियों ने घेर लेना है, बड़ी बड़ी वबाएँ फैल जानी हैं, उससे जो अमवात होनी है उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। और फिर आप लोग तैयार रहिए। ये लोग आज आपकी सिर्फ इस वक्त उस रोटी के मोहताज हैं जो उनको बेघर होने की वजह से ज़रूरत है। कल जब इन लोगों के घर बनने हैं, उस रिहेबिलिटेशन के अंदर इनकी आबादकारी के लिए
उस वक़्त सबसे ज़्यादा आप लोगों का फ़ंड चाहिए होगा वो फ़ौज के पास भेजिए, ताकि फ़ौज इन लोगों को अपने पास से बेहतरीन लाए अमल के साथ इनके घर तमीर करके दे। वो जो रिहेबिलिटेशन का फ़ेज़ है वो इससे 90 गुना ज़्यादा मुश्किल फ़ेज़ है, उसमें पैसा कई खरब रुपए हमें चाहिए। पाकिस्तान की अवाम से मेरी दिली दरख्वास्त है कि इस वक्त सैलाब ज़दगान को अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, अपने बच्चे समझ के उनकी खिदमत करें, ताकि कल जब अल्लाह के सामने हाज़िर हों अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस पूरी कोशिश से खुश हों और इसके बदले हमारी माफ़ी फरमा दें, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दें। पाकिस्तान का अल्लाह मुहाफ़िज़ हो, अल्लाह ताला इस बारिशों को और इस तूफ़ान को, इस सैलाब को अल्लाह ताला बंद फरमाए। मज़ीद नुकसान से अल्लाह ताला इस कौम को, इन ऑलरेडी आफत ज़दा लोगों को बचाएँ। हम सबको, इस पाकिस्तानी कौम को अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी तशहीर के, बग़ैर किसी फ़ोटो सेशन के, बग़ैर किसी मशहूरी करने के गर्ज से हम इनकी इमदाद दिल से करें, अल्लाह को और अल्लाह के नबी को खुश करने के लिए करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला इन सैलाब ज़दगान की मदद फरमाए, इनका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला इनकी आफतों को टाल दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।